क्या आपको पता है कि साल 1943 की राम राज्य भगवान राम पर बनी अकेली फिल्म थी जिसे खुद महात्मा गांधी ने देखा था। 5 लाख के बजट पर बनी इस फिल्म ने रिकॉर्ड 60 लाख की कमाई की थी। रामानंद सागर की रामायण टीवी सीरीज में दिखाए जाने वाले जादुई इफेक्ट्स किसी कंप्यूटर से नहीं बल्कि धूप अगरबत्ती और रुई से बनाए गए थे, जिसकी प्रेजेंटेशन और सिंप्लिसिटी आजकल की फिल्म्स भी टक्कर नहीं दे पाती। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे एम्बिशियस सिनेमैटिक जर्नी के बारे में। ये कहानी है भगवान श्री राम की। इंडियन सिनेमा के 110 से ज्यादा सालों के इतिहास में रामायण पर लगभग 50 से 60 फिल्म बन चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1943 में महज 5 लाख के बजट पर बनी इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म राम राज्य से शुरू हुआ ये सफर साल 2026 तक आते आते 4000 करोड़ की मेगा बजट फिल्म रामायण तक कैसे पहुंच गया। इस सफर की शुरुआत होती है इंडियन सिनेमा के बिल्कुल शुरुआती दौर यानी साइलेंट फिल्म एरा से। इंडियन सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने जब 1917 में लंका दहन नाम की एक साइलेंट फिल्म बनाई तो उस जमाने में टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और फीमेल एक्टर आसानी से मिलती नहीं थी। फिल्म में अन्ना सोलंकी नाम के एक ही मेल एक्टर ने स्क्रीन स्प्लिट टेक्निक के जरिए भगवान राम और माता सीता दोनों का रोल खुद निभाया। इसके बाद 1943 में आई डायरेक्टर विजय भट्ट की राम राज्य, जिसका बजट था सिर्फ 5 लाख और कमाई थी 60 लाख। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में इसलिए अमर हो गई क्योंकि ये अकेली ऐसी फिल्म थी जिसे खुद महात्मा गांधी ने देखा था। जैसे जैसे सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्स तक पहुंचा, रामायण की ग्रैंडनेस बड़े पर्दे पर एक नए रूप में दिखाई दी। 1960 और 70s के दौर में साउथ इंडियन सिनेमा, खास करके तेलुगु इंडस्ट्री ने इसमें बाजी मारी। संपूर्ण रामायण और लवकुशा जैसी फिल्मों ने धूम मचाई। इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार लेजेंडरी एन.टी. रामाराव ने जब भगवान राम का किरदार निभाया तो उनका ऑरा ऐसा था कि लोग उन्हें रियल भगवान मानकर उनके पैर छूने के लिए सेट्स पर लाइन लगाते थे। उस दौर में वायर्ड स्टंट्स और बेसिक इफेक्ट्स से तीरों का टकराना और पुष्पक विमान का उड़ना दिखाया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सफर का सबसे महान, सबसे क्रांतिकारी और सबसे इमोशनल चैप्टर शुरू होता है साल 1987 में, जब रामानंद सागर ने दूरदर्शन पर अपनी लेजेंडरी रामायण सीरियल की शुरुआत की। हालांकि ये एक टीवी शो था, फिल्म नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट दुनिया की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर से भी कहीं ज्यादा था। लोगों के लिए अरुण गोविल ही भगवान राम थे और दीपिका ही माता सीता थी। लोग टीवी सेट्स पर फूल माला चढ़ाकर और हाथ जोड़कर बैठते थे। आज के दौर में जहां करोड़ों रुपए खर्च करके कंप्यूटर पर सीजीआई से जबरदस्त इफेक्ट्स बनाए जाते हैं, वहीं रामानंद सागर के पास बहुत ही लिमिटेड बजट था। उन्होंने पूरी टीवी सीरीज 7 करोड़ में बनाई थी, जिसमें 78 एपिसोड्स थे। आसमान में बादल बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता था और जो देवताओं के आने पर धुआं या रहस्यमय माहौल दिखाया जाता था, उसके लिए अगरबत्ती और धूप के धुएं को कैमरा ट्रिक से बड़े पर्दे पर वीएफएक्स जैसा बनाया जाता था। यहां तक कि तीरों के आपस में टकराने और इफेक्ट्स के लिए सेज 2000 मशीन का यूज किया गया था और साथ ही साथ नकली मॉडल्स, कैमरा एंगल्स और कई देसी जुगाड़ का यूज किया गया था। लेकिन उनका इमोशन और डिवोशन इतना सच्चा था कि उन सस्ते इफेक्ट्स ने भी लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसके बाद 90s के दौर में एक और अनोखा बदलाव आया जब इंडिया और जापान ने हाथ मिलाया और साल 1993 में बनाई रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। इस फिल्म का सारा एनिमेशन जापान में तैयार हुआ, लेकिन इस एनिमेशन स्टाइल फिल्म ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। 21st सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, तब एक बड़ा चैलेंज सामने आया, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के विश्वास और मर्यादा को बचाए रखने का। साल 2023 में बनी फिल्म आदि पुरुष, जिसका बजट था लगभग 550 करोड़ का। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर इस फिल्म में हॉलीवुड लेवल के मोशन कैप्चर और एडवांस वीएफएक्स का यूज करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसके मॉडर्न, अजीब डायलॉग्स और कैरेक्टर के अजीब लुक्स की वजह से फिल्म को काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। इस फिल्म ने पूरे बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया कि आपके पास चाहे कितना भी बजट क्यों ना हो, अगर आप रामायण को एक कमर्शियल सिनेमा बनाकर उससे समझौता करेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसको डिजास्टर बनने से नहीं रोक सकती। और अब इस गलती से सीखते हुए इंडियन सिनेमा अपने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ चुका है।
हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी और ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स कंपनी डीनेक के हेड नमित मल्होत्रा की आने वाली फिल्म रामायण की। ये फिल्म 2 पार्ट्स में बन रही है और इसका टोटल बजट लगभग 4,000 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल करता है। इस फिल्म में भगवान राम के रोल में नजर आएंगे एक्टर रणबीर कपूर, माता सीता के रोल में साई पल्लवी, वहीं केजीएफ स्टार यश रावण का रोल निभाते हुए नजर आएंगे और बजरंगबली के पावरफुल अवतार में सनी देओल नजर आने वाले हैं। इसके अलावा शूर्पणखा के रोल में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, कुंभकर्ण के रोल में पंचायत के एक्टर फैजल मलिक और मंथरा के रोल में शीबा चड्ढा जैसे कई जबरदस्त एक्टर्स इस फिल्म में नजर आएंगे। और पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए डायरेक्टर ने रामानंद सागर के राम यानी अरुण गोविल को राजा दशरथ के किरदार के लिए लिया है। क्या आपको लगता है कि 4,000 करोड़ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टॉप बॉलीवुड स्टार्स मिलकर भी रामानंद सागर की रामायण वाले पुराने इमोशन और सादगी पर्दे पर वापस दोबारा ला पाएंगे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।